दिलों का दर्द जो निकल के बाहर आ रहा है वह दर्द कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि 8,000 रुपये जो मिलते हैं इनको महीने में, उससे इनका गुजारा तो संभव नहीं है। मित्रों, मैं बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ में, और लखनऊ विधानसभा के पास मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि यह संविदा कर्मचारी हैं, रोडवेज के संविदा कर्मचारी हैं, जो अपनी मांगें लेकर के एक सत्याग्रह का रूप देने के लिए यहाँ पर इस पार्क में एकत्रित हुए हैं विधानसभा के पास में। मैं वहीं पे मौजूद हूँ और बात करता हूँ यहाँ के कर्मचारियों से, मिलते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं को जानते हैं। फ़िलहाल बने रहिए वीडियो में, हम बात करते हैं। किस चीज़ के लिए यह लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? ये संविदा चालक प्रचालकों की जो है सत्याग्रह हो रहा है, जिसमें हम लोगों के लिए एक तो रेगुलर किया जाए और वेतन वृद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही वेतन वृद्धि कम है हम लोगों की। तो मांग क्या 5 लाख का क्या ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है? मांग में क्या है आप लोगों की? मांग में यही है कि मेडिकल वगैरह की सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए। हाँ हाँ, तो वो होनी चाहिए। जी जी जी। और जैसे कोई डेथ वगैरह होती है, रिटायरमेंट होते हैं, तो हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। जी जी जी। तो ये चीज़ होनी चाहिए ना हम लोगों को। इसी पर्पज़ से ये आज सत्याग्रह हम लोगों ने किया है संविदा वालों ने। या कितने दिनों से चल रहा है सत्याग्रह? ये आज ही स्टार्ट किया है जी और जी। आज ही समाप्त करेंगे। आगे की प्रक्रिया जो भी होगी वो आए। अभी तक कोई अधिकारी आए या कोई प्रशासन का? अभी कोई नहीं आया। हमारे महामंत्री जी गए थे अभी। जी जी जी। तो परिवहन मंत्री के पास वहाँ से भी लौट के आए। अब देखो क्या बताते हैं, वो आगे की जो होगी वो बताई जाएगी। बाराबंकी डिपो के अध्यक्ष महोदय भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर में आज क्या है कि संविदा कर्मचारी जितने भी है रोडवेज की आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मांग क्या है इन लोगों की, क्यों यह धरना प्रदर्शन किया गया है या सत्याग्रह क्यों यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कर्मचारी क्या है भाई साहब, ये सत्याग्रह क्यों? हम कर्मचारियों की 6 सूत्री मांग है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। और हम लोग करीब 18-20 साल से नौकरी कर रहे हैं। जी जी। हम लोग वही 8,000-9,000 की नौकरी कर रहे हैं। जी जी। आज के युग में 8,000-9,000 में परिवार पालना बहुत दुर्लभ कार्य है। जी जी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने गुहार लगाई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसीलिए गांधी प्रतिमा के सामने हमने शांतिपूर्वक ढंग से सत्याग्रह किया है और उसकी मांग की काफ़ी माननीय परिवहन मंत्री जी ने को दी गई है। आगे क्या होगा हम बाद में बताएंगे। सत्याग्रह जो किया जा रहा है, यह सत्याग्रह शायद पहले भी हो चुका है। ये कई बार हुआ है, लेकिन जितनी भी बार हुआ है मुख्यालय स्तर से हुआ है, प्रधानमंत्री के स्तर। लेकिन हम लोगों ने इस वक्त मकसद बना लिया, बना लिया है कि इस बार हम जो भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच के रहेंगे। हमारी वार्ता जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं होगी और हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम लोग ये आंदोलन और बढ़ाते रहेंगे। 1 महीने के बाद संभवतः हम लोगों का पूरे प्रदेश का धरना होगा इको गार्डन में, और उसमें 1 दिवसीय नहीं होगा, कई दिवसीय धरना ये लगातार चलेगा जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को लेकर हमसे वार्ता नहीं करते। नहीं, आप भी संविदा कर्मचारी ही रोडवेज में किस पद पर हैं आप? परिचालक हैं। तो किस डिपो में हैं आप? अवध डिपो में। आप की भी मांग यही है? सबकी मांग एक ही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वाकई में यह एक विडम्बना का विषय है, एक या विषय जो इन संविदा कर्मचारियों ने अपने माध्यम से यहाँ पर सत्याग्रह द्वारा अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं यह सही भी है, क्योंकि 8,000 रुपये की नौकरी में आजकल क्या होता है। भाई साहब, आप भी हैं धरना प्रदर्शन में, इस सत्याग्रह में शामिल? किस डिपो में? आलमबाग डिपो लखनऊ रीजन में। आलमबाग डिपो लखनऊ में। किस पद पर हैं? संविदा परिचालक। आप भी परिचालक हैं।
तो आपकी भी मांग है, जी कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, 14 घंटे 15 घंटे 18 घंटे भी हो जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को वेतन नहीं मिलता। जी जी और संविदा नियमावली भी नहीं बनी हुई है। संविदा नियमावली बने तब कुछ नियमित जो है न्यूनतम वेतन हम लोगों को मिल सके, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। जी जी उतना नहीं मिल पाता है और हर समय रोड पे हम लोग रहते हैं, ना कोई बीमा ESI सुविधा नहीं होती, कोई घटना घट जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता। बात अगर देखी जाए या सोची जाए तो कहीं न कहीं लोगों का दर्द जो निकल के बाहर आ रहा है, वह दर्द कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि 8,000 रुपये जो मिलते हैं इनको महीने में, उससे इनका गुजारा तो संभव नहीं है, क्योंकि ड्यूटी की कोई सीमा नहीं होती, जब चाहा तब बुला लिया। रिटायरमेंट इनका क्या है, कैसे है, या सोचने वाली बात है। अगर परिचालक या चालक किसी दुर्घटना में घायल होता है या कुछ हो जाता है तो सरकार के माध्यम से उसको कोई सहायता राशि मिले या उसके परिवार को सहायता राशि मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इन लोगों की मांग जो है वह कहीं न कहीं जायज़ है, और यह जायज़ मांग ले करके आज यह एक सत्याग्रह का रूप दे करके जितने परिचालक हैं इस लखनऊ में विधानसभा के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस पार्क में इकट्ठा हुए हैं और अपनी बातों को सरकार को सौंपने के लिए यहाँ पर अपने माध्यम से जो भी चीज़ें हैं वह रखना चाहते हैं। कई सत्याग्रह इन लोगों के माध्यम से किया भी गया, लेकिन आज तक गवर्नमेंट या सरकार के प्रशासन के या शासन की कानों तक जू नहीं रहेंगी। तो कहीं न कहीं इनका रोना भी सही है और इनको मदद मिलनी चाहिए, चाहे वो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। ज्ञान प्रकाश सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।